मुसलमान है कि मरकज व बिलरजम। हाँ, मुसलमान तो वो होता है जिसे मौत देखकर पीछे हटे। हाँ, पर तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जाऊं ओ बस एक जाऊं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। फ्रांस की जुर्रत है, 1.5 अरब मुसलमान मौजूद, उस चूड़े की किवें जुर्रत है हुजूर दे खाके बनाए, पूरा कुफर भी इकट्ठा होके आ जाए। बरतानिया का वजीर खारजा कहता है हम फ्रांस के साथ है, चूड़े तुसी सारे इकट्ठे हो जाओ। हाँ हाँ, हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़े हैं। हाँ हाँ जी, पूरी उम्मत खड़ी है। हाँ, तुम कहते हो हम दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकते, हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। तुम बरतानिया का वजीर खारजा कहता है तो सुनो, दहशतगर्द तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे लकड़दादे, तुम्हारी बुनियाद, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे करीब से भी दहशतगर्दी नहीं गुजरी, हम महबूब रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम। हरामजादे तो हुजूर के बारे में बात करता है, हुजूर के बारे में बात करता है। हम जो हाजिर है हमारे बारे में बात करना, ऐलान जिहाद करो इसके खिलाफ। जे साढ़े लब्बैक दे कोल होंदी ना, असी पहले दिन इन्हां नूं वड करा देना सी। वरफाना अल्लाह का जिक्र का इजहार नहीं कि मौली खादिम की जेब कोई 50,000 रुपया पा देवे या मैनू यूरोप का टिकट दे देवे। वरफाना अल्लाह का जिक्र का इजहार यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत का इस तरह इजहार किया कि बच्चे बच्चे की जबान पर लब्बैक भी आया, अब पूरी दुनिया में यह नारा भी छा गया कि मन सब्बा नबिय्यन। यह है वरफाना अल्लाह का जिक्र। मुसलमान है कि मरकज व बिलरजम। हाँ, मुसलमान तो वो होता है जिसे मौत देखकर पीछे हटे। हाँ ना, क्या बातें करते होते, हम जानते हैं ये सारी बातें मेरे रब की खुफिया तदबीर चलने वाली हैं, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये किस तरह है, पर तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जाऊं ओ बस एक जाऊं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। तुसिया को कहना करूं क्या, करोड़ों जहां नहीं, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, और करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। और वो मंजर भी हदीस पाक में मौजूद है, जब रसूलुल्लाह को पत्थर जिसने मारा था, हुजूर का खून मुबारक यहां जम गया था, और हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा हुजूर का खून यहां से धो रही थी, और मौला अली ढाल में पानी ला रहे थे। ये मैं ओद का ये भी मंजर मौजूद है। हाँ, ये सारा कुछ मौजूद है। फिर जब हुजूर घर पहुंचे मदीना पाक में, तो फिर खबर आ गई कि काफिर तो फिर तैयार है। हजरत बिलाल को फरमाया फिर अजान दे दो। फिर जख्मी सहाबा कटे हुए जिस्मों के साथ हाजिर हो गया। हुजूर हुक्म फरमाया, सुना फिर आ रहे हैं। अर्ज की हुजूर हम भी तैयार हैं, फिर आ रहे हैं। तो अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल क़रह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमऊ लकुम फख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। और मोमिन की तो ये शान है, अगर फ्रांस हमें धमकी लगाए कि हम तुम्हारा नाटका बंद कर देंगे, अमेरिका कहे हम तुम्हारी इमदाद बंद कर देंगे, तो तुम खड़े होकर कहो हम इस पर पेशाब करते हैं, हम इस पर तुम्हारी इमदाद पर, तुम्हारे जो हम तुमसे असला खरीदते हैं, हम इन सब पर पेशाब करते हैं। हमें तो अपने नबी की इज्जत चाहिए। क्यों जी? फख्शौहुम, डरो भाई बचो। कल 70 शहीद हो गए हो, हर सहाबी जख्मी हो गया, 70 जख्म लग गए। क्यों जी? रसूलुल्लाह का मुबारक यहां पत्थर मार दिया गया। काट बचो, कल वो जालिम आए थे, अब फिर जालिम आ रहे हैं, अब बच जाओ। तो अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, फज़ादहुम ईमाना। मेरे हबीब, ये जो धमकी लगाई गई थी, ये तो आपके गुलामों के ईमान के अंदर और वलवला पैदा कर गए, ये तो और जोश और जज्बा पैदा कर गए। तो हमें कोई धमकी लगाए तो हमें तो और खुश होना चाहिए कि भाई हुजूर की इज्जत की हमने बात की, तो कुफर धमकी लगा रहा है, तो हमारे ईमान में तो और इजाफा होना चाहिए। होने तो जनाब गल होनी तुहाडे नाल।
फजादम ईमानत है ईमान है हुजूर असी चल लिया उन्होंने की आना है उन्हें असी चलिए क्यों जी तुर पै के नहीं साहब हाँ गर्ज मैं क्या बताऊं तुझको कि वो सहारा नशी क्या था क्या बातें करते हो तो हाँ नहीं कुरान पढ़ा तो फिर कुरान पढ़ो हाँ कुरान सहाबा की सीरतें और सूरतें पढ़ो क्या धमकी हमारा क्या बिगाड़ सकता है अमेरिका रोटी वो देता है रोटी तो मेरा रब देता है पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके जो लगी हुई खाक थी ना उसकी बरकत से हमें ये मुल्क दिया है हमारी इज्जत है ये पगड़ियां ये सारी चीजें हुजूर की वजह से हैं वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो जान है वो जहान की बस सारी दुनिया में मर जावे ना एक लम्हे नाल ते उस खाक का मुकाबला नहीं कर सकते जिथे मेरे आका एक बारी पांव मुबारक रखा हाँ जी उस खाक की तौहीन असी नहीं बर्दाश्त कर सकते जिथे हुजूर ने पांव मुबारक रखा और यार और जंगल के दरिंदे ए काजी अयाज ने लिखा हुजूर की कसमां उठनी जो जंगल चरण जाती सी ना तो जंगल के वाशी दरिंदे वो वेख के किनारे च बह जाते सन कहते मुहम्मद अरबी की उठनी आ रही है ए काजी अयाज ने लिखा है हाँ और हुजूर की ऊँटनी वेख के भेड़िया भी कोठे च बह जाता सी और शेर भी बह जाता सी सब भी बह जाते सन कहते नसो तो रसूलुल्लाह की ऊँटनी आ रही है और तुसी केड़े जानवर हो कायनात दे और तुसी केड़े भेड़ियो फरांसियो और तो रसूलुल्लाह दे गुस्ताखो तुसी केड़े भेड़ियो और भेड़िए ते हुजूर की ऊँटनी वेख के पहचान जाते सन कहते थे मुहम्मद अरबी सवार होए और तुसी सानू दसो कौन हो गल्लां करदे हो साडे नाल एक गल कदी भी बर्दाश्त नहीं होनी है तुसी सुन लो हाँ हुजूर की इज्जत के बारे तुसा कोई जुमला क्या ते एक जहान नहीं लखा जहान भी चले जाए हाँ बस गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा मन सब्बा नबियन और 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 मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा जिना यार खरीद ना मिंबर भी मिलिया ते एडे वड्डे वड्डे मुरीद भी मिले लखा मुरीद जब हुजूर की इज्जत की गल आई तो वो नहीं करनी जिन्ना यार और खरीद न कीता और मुल भी होंदे पल्ले 6 लाख ते 6 छड़ देना कोई 10 बंदे ही लिया मैदान क्यों जी 50 लाख मुरीद ते फलां जी ते जब हुजूर की इज्जत की गल आई कम नहीं तुसी कीता आज फ्रांस की जुर्रत है 1.5 अरब मुसलमान मौजूद उस चूड़े की किवें जुर्रत है हुजूर के खाके बनाए उसको पता है सारे ऊपर कोई नहीं सही सारे खराब फिर जिसम जो मर्जी कर लो ये सारे होते होवे ठीक कौन वाला उमर बिन अब्दुल अजीज या हजरत उमर तो या उमर सिद्दीक अकबर सारे पासे जंग छेड़ के रख देते फरमाया मैं वट के रख देंगा जिन्हें ज़कात ना दी मुर्तदीन मैं वट के रख देंगा और जनाब मैं जेडे 2.5 नबी एक औरत ने ऐलान किया 2 मर्दा ने मैं इन्होंने वट के रख देंगा लश्कर उसामा भी जाएगा क्यादत भी उसामा बिन जैद करेंगे सिद्दीक तनहा मदीने में रह जाएंगे यमामा में भी चले जाएंगे कहने जी आप जंग छेड़ दें मैं क्या सिद्दीक अकबर हर तरफ जंग छेड़ी तुसा तो अजे सिर्फ फ्रांस नाल गल करनी पूरा कुफर भी इकट्ठा होकर आ जाए बरतानिया का वजीर खारजा कहता है हम फ्रांस के साथ है चूड़े तुसी सारे इकट्ठे हो जाओ हाँ हाँ हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़े हैं हाँ हाँ जी पूरी उम्मत खड़ी है हाँ तुम कहते हो हम दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकते हम फ्रांस के साथ खड़े हैं तुम बरतानिया का वजीर खारजा कहता है तो सुनो दहशतगर्द तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा तुम्हारे लकड़ दादे
हमारी बुनियाद, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे करीब से भी दहशतगर्दी नहीं गुजरी। हम महबूब रहमत लिल आलमीन के गुलाम हैं। बातें करते हो दहशतगर्दी, दहशतगर्द तो तुम हो। हमने तो कभी चूड़े तुमको भी कुछ नहीं कहा। तुम हमारे आका मौला के बारे में बात करते हो। तुमसे बड़ा दहशतगर्द कायनात में कौन है? बातें करते हो हमारे बारे में। जी मुसलमान बताओ क्या दहशतगर्दी हमने की? अफगानिस्तान हमने बर्बाद किया। अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों को कंटेनरों में बंद करके आग से तुमने जलाया और दहशतगर्द हम। और इराक के अंदर मुसलमानों को तुमने नंगे करके कुत्ते छोड़े। दुनिया का कौन सा जुल्म है जो तुमने नहीं किया? फिर दहशतगर्द हम कि हम अपने नबी की इज्जत की बात करते हैं। और सुनो, जब तक एक भी मुसलमान मौजूद है तुम्हें काट के रख देगा। हम हुजूर की इज्जत पर पहरा देंगे। हर चीज की माफी हो सकती है, लेकिन जब रसूलुल्लाह से गद्दारी हो जाए फिर इसकी माफी नहीं है। फिर के गली गली तबाह और ठोकरें सबकी खाए क्यों? अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों? जिना यार रसूलुल्लाह के दुश्मन में धमकी भी ना ला सके और सफीर भी ना कट सके तो मुड़ के मैं पूरे रस्ते में जेने सोचता आया और मैं कहा यार फ्रांस में रहने वाले मुसलमान ते एहतजाज करन, अमरीका में रहने वाले मुसलमान ते एहतजाज करन, जेड़ा मुल्क बनया ही हुजूर दे नाम ते होवे। आज सानू इत्थे भी एहतजाज करना पिया। अब इसके बाद आपको फैसला करना होगा कि 72 साल में आपने कैसे लोग आगे लाया। लब्बैक दे कोल होंदी ना असी पहले दिन इन्हां नू वट के रख देना सी। ये तो गूगल की रिपोर्ट है ना कि 60% पूरी दुनिया जो हरामी ज्यादा फ्रांस से पैदा होते हैं। हरामजादे तो हुजूर के बारे में बात करता है, हुजूर के बारे में बात करता है। हम जो हाजिर है हमारे बारे में बात करना, हम करी के ना चूड़ी छड़ी और लब्बैक ना कीता जुल्म। असा तो हुजूर की वजह तो कीता बर्दाश्त, लेकिन रब रब है। हुजूर ने फरमाया सब तो बड़ा गैरतमंद रब है और उसने सारा कुछ अपने हबीब वास्ते बनाया। ये सारा जेड़ा खैमा अफलाक का इस्तादा खड़ा है ना, ये रसूलुल्लाह की वजह तो खड़ा है। असी तो तुहानू कुछ नहीं किया। मौलाना खुदा बख्श खैर पूरी नु कुत्ती भौंकी, कुत्ती मर गई। मौलाना वापस आके खड़े हो गए, फरमाया कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, ये तो मेरे रब की गैरत ने गवारा ने किया कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। और मौलाना नु कुत्ती भौंके तो सलामत न रहे, ते रसूलुल्लाह नाल कोई गद्दारी कर जाए इस तरह सलामत रह सकता। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। जबरों का आज जो लोग इतना हाथ उठाते हैं, फिर इतना उठाते हैं, फिर कहते हैं ये सियासी नारा है, कोई कहता है मजहबी नारा है, कोई कहता है पंजाबी नारा है। और मैं आखा जेड़ा भी है गल तो हुजूर दी है ना, काम है उनके जिक्र से पंजाबी नारे से हुआ या अरबी से हुआ, ये क्या बातें हुई। सीधा कह तेरी जबान से रब अपने हबीब का नाम चढ़न नहीं देता। गल ये भी विच किसी और को हुजूर के गुलाम हैं ते साढ़े सामने आए, मैदान लाओ। एक तरफ तुसी असी इधर रख देंगे मोची दरवाजे, जिन्हों कोई बहुमान है मजहबी सियासी वो मीनारे पाकिस्तान रखे, इको दिन रख देंगे। गल्लां करने हो तुसी जिसनों जेड़ा भी उठता है लब्बैक के खिलाफ असी जुर्म है कीता है कि जिस तरह अल्लामा फारूक उल हसन साहब फरमा रहे हसन भाई कहते मैं जिथे भी गया दूध पींदे बच्चे भी कह रहे हैं लब्बैक है या रसूल अल्लाह। ए दर्द होया तुहानू, ए तो शुक्र अदा करो हुजूर दी उम्मत मुंह उत्ते ते बच्चे होंदे, मुंह उत्ते दूध पीने बच्चे उत्ते भी ओ जवान जेड़े पता नहीं की करते गाने गांदे सन, ओ भी जनाब झूमदे झूमदे मोटरसाइकिल ते भी। मैंने एक ट्रक ड्राइवर मिलया मियां वाली दा, मैनू मिलन आया,
कहने लगा मैं उथे जनाब सखर कोल गुजर रहा ट्रक उते ते मैनू नारे दी आवाज आ रही रात दे टाइम ते मैं कहा की होया कहंदा मैं इंज वेख्या ते मोटरसाइकिल ते मेरे जने पीछे लबैक लिखे होया सी ते मेरे ट्रक नाल मोटरसाइकिल ला के कह रहे सी लबैक या रसूल अल्लाह। अद्धी रात दा वेला ट्रक दे पीछे लबैक लिखया उन्हें कहा यार मैं भी हिस्सा पा देवां तुसी किहड़े पासे टुर पए हो। गल विच हो रहा वे जिहड़ी मैं कहंदा सी किसी नूं ना समझ आवे ते ओ तां फिर लुकमान हकीम कोल भी कोई नहीं ने जी दवाई जे समझ आ जाए तो ट्रक ड्राइवर नूं आ जाए दुध पींदे बच्चे नूं आ जाए। ए पाकिस्तान दियां बुनियादां विच खून है शहीदां दा। ए 1857 तो लैके 1947 तक जिहड़ा खून हुजूर बह गया उसका तो अंदाजा ही कोई नहीं ना वो तो मुअर्रिखीन ने लिखे ही कोई नहीं। 47 वेले जेड़ा ब्याह शाहजी फरमा रहे सन और कितना खून बह गया इसकी बुनियादा में शहीदां दा खून है। लोग पाकिस्तान दा कोई और बयानिया बनाना चाहया सी रब ने अपनी खुफिया तदबीर के जरिए पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम दा बयानिया बना दिता और मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन और ये बयानिया पाकिस्तान का बना है। शहीदां दा खून है। ऐ पार्टी चौक बाबा जी डेरा ला के 1000 साल बैठे और बाबा जी तुसी दसो क्यों आयो मैं सब्बा नबीयन दादा साहब की भी यही आवाज है असि हुजूर दी इज्जत वास्ते आए और क्यों आए और ऐसे वास्ते आए। शाह मोहम्मद गौस साहब तुसी दसो कहंदे असि भी हुजूर दी इज्जत वास्ते आए। शाह अब्दुल माली साहब तुसी दसो उन्हें क्या हुजूर दी इज्जत वास्ते आए और सुल्तान उल हिंद जी तुसी दसो फरमाया असि भी हुजूर दी इज्जत वास्ते आए। मुजद्दिद अल फिसानी ने पूछा तुसी फरमाया असि किला कवाल यार भी हुजूर दी इज्जत वास्ते बाबा क्यों जी बरेली जलेटे बाबे ने कोल पूछा मैं तुसी की कहंदे फरमाया मैं भी कहना उन्हें ही जाना और उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना सारे किस वास्ते आए। ए हट के इस्लाम तो बयानियां बनाना चाहते सन ते बयानियां बन की गया। तवज्जो ए यूरोपीय यूनियन रोज कहती थी 295 सी बदलो वो 295 सी का किसी को नहीं सी पता और यूरोपीय यूनियन रोज कहती सी बदलो बदलो वो बदलन दे बजाय वो तो कानून लिखे हुए सन जी बदलन दे बजाय बच्चे बच्चे की जबान से रब ने जारी कर ए वरफाना लका जिक्र का इजहार है। वरफाना लका जिक्र का इजहार नहीं कि मौली खादिम की जेब में कोई 50,000 रुपया पा देवे या मैनू यूरोप का टिकट दे देवे। वरफाना लका जिक्र का इजहार यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत का इस तरह इजहार किया कि बच्चे बच्चे की जबान पर लब्बैक भी आया अब पूरी दुनिया में यह नारा भी छा गया कि मन सब्बा नबीयन। यह है वरफाना लका जिक्र ए वरफाना लका जिक्र ए वरफाना बाबा जी लेटे हाँ जी ए वरफाना लका जिक्र का इजहार ए वरफाना लका जिक्र का इजहार। जिस कानून को लोग खत्म करना चाहते थे उस कानून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जबान पर जारी फरमा दिया। क्यों जी खतीबुल इस्लाम एक गल है कि नहीं जिस कानून को शर्तें लगाते थे हम ये मदद नहीं दे देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी दी इज्जत उत्ते गल की थी तुसी अपनी चीज़ां समेट के कोल रखो मेरे महबूब दे गुलामां वास्ते यकफी बिना अला मन गैरना हुब्बुन नबी मुहम्मदिन इशाना। हजरत हसन ने हुजूर दे सामने मिंबर ते चढ़ के क़यामत तक हुजूर दी उम्मत नूं पैगाम दिता ओए अमरीकी इमदादा छड़ देना ओए फ्रांसीसी नूं छड़ देना ओ कनाडा दे यारां नूं छड़ देना ओ पूरी दुनिया छड़ के एक कोई नारा लाना हमारे लिए यही काफी है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत हो जाए। बस हमारे दिलों में यही हमारे काफी है। हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं किसी रोटी की जरूरत नहीं किसी असलहा की जरूरत नहीं जो फ्रांस से हमें मिले। हमारी देसी बंदूक वो काम कर जाएगी जो उनका महराज तैयारा भी काम नहीं करेगा जो इन बुजुर्गों का एक हाथ का इशारा ऐसे काम कर जाएगा जो यूरोप का मिसाइल भी काम नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने। हाँ जी ये क्या समझते हैं तुम्हारा असला क्या कर सकता है। ये फकीर ये सैयद ये गाजियों के बाप
ये राजा ज़ुहैब का बाप बैठे हैं जिन्होंने फैजाबाद के अंदर हसीनो जमील बेटा दिया और आज भी हाथ उठाकर कह रहे हैं मौलाना एक की बाकी भी देने वास्ते तैयार दो अबरू का उस मिसाल दे संजत नौके मिया दे तीर छुटन और लब्बा सुरखा खा के लाल यमन। उनके खाके बनाते हो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता हुजूर का जो ज़ाहिरिया जो हुस्न का है उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनका तो खाका बन नहीं सकता। उनका खाका कैसे बन सकता है? तुम अपनी गंदगी उगलते हो और वो गंदगी हमने मुड़ के तुम्हारे मुंह में डाल लिया है। हुजूर के बारे में बात करते हो, खुदा के लिए हम आपको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं। वो जो नंगे आपको करते हैं वो और हैं, हम तो फिर भी आलिम लोग हैं। ये सूफी हैं, ये सैयद हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये गाजी हैं, ये जनाब तुसी है हुजूर दे गुलामन। साडे अंदर फिर भी हया है ना। असा कदी असैम्बली दे फ्लोरां ते गल कीती, साडे मुफ्ती साहब असैम्बली दे विच जदों गल कीती जात दी नहीं कीती, उन्हां नूं फंड नहीं दित्ते अज तक उन्हां कोई गल नहीं कीती मुफ्ती कासिम नाल उन्हां ने। लेकिन जदों गल हुजूर दी आई ते फरमाया फिर जलील आजम। हां जी हां जी हां जी अजल जदों गल रसूलुल्लाह दी आ जाए तो फिर तो गल और हो जाती, फिर गल और हो जाती। आओ आज मौका है, रसूलुल्लाह से वफा करो। आज मौका है, आज ले इनकी पनाह, आज हुजूर की बात करो। तुमने भी बिछड़ जाना है, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, और कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता। आज भी जाओ जरा। अब क्या तारीख है आज? 30 कल 31, कल गाजी इल्मुद्दीन साहब का आखिरी उरस का दिन है। आज भी उरस जा रही है। जिन्हें वेखना होवे ते गाजी इल्मुद्दीन दी कब्र ते ठोकरे फुलां दे क्यों पा जा रहा है? वो तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया। आज असी तुहानू दावत देंदे आ 1929 जेड़े जिंदा रहे वो नहीं मरे, मर वो भी कह ते शहीद गाजी भी होया। मलक फिरोज खान नून ने गाजी दे प्यो दी गल नहीं सुनी। कोई बंदा इस भरे मजमे च मैनू दसे ओदी कब्र केड़े कब्रिस्तान च, ओदे पुत्रां नू भी नहीं पता होना, ओदे रिश्तेदारां नू भी नहीं पता होना। लेकिन इल्मुद्दीन ना तुहाडी रिश्तेदारी ना मेरी। मैं आखा इकबाल गल की कहंदा दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम और जी जिहद व यक जगर पे वस्ताएम। कहंदा दिल असी रसूलुल्लाह नाल लाया, फिर क़यामत तक जिन्हें वफा कीती असी दिल उहदे नाल भी लाया। और पिंडी राजे थोड़े, पिंडी विच बड़े बड़े राजे, लेकिन इस राजे नू असी क्यों खड़ा कीता? क्यों जी? ऐ दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम जी जिहद व यक जगर पे वस्ताएम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दे रिहाई दी भी कोई सबब पैदा करो। हाँ, रसूलुल्लाह दी इज्जत दी गल आई है ते नाल उस बच्ची नू भी वापस ले आओ। इथों धमकी लाओ, ओ को खड़ा हो करते के तो सही ना। अल्लाह के फरिश्ते उसी के साथ आएंगे जो खड़ा होगा। सुत्याले ना कदी नहीं फरिश्ते आए, ना कदी बोझदिला नाल फरिश्ते आने। फरिश्ते भी चढ़िया नाल खड़ा ने। बस तारीख लबैक या रसूलुल्लाह। हर बंदा हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करदा। मैं कहा कायनात में इज्जत की एक ही वजह है, वो रसूलुल्लाह की गुलामी और वफा है। वफा की तो कीमत होती है। उम्मती वाली गल ही कोई ना होवे। फ्रांस बकवास कर रहा हो तो जवाब ए वे कि ए 3 दिन दा तैनू अल्टीमेटम है। इंज गल होनी, इंज गल होंदी, इंज गल थोड़ी होंदी। गुस्ताखे रसूल की एक सजा और एक ही सजा